है, लेकिन ब्रज पर एक भी बूंद नहीं गई है। इंद्र समझ गया शायद भगवान का अवतार हो गया है। इधर भगवान ने गिरिराज जी को उतार कर जमीन पर रखा। यशोदा मैया लाला कन्हैया की बैया को धीरे धीरे दबा रही थी और धीरे धीरे मैया दबा रही थी। तब तक इंद्र भागता हुआ आया और इंद्र भगवान के पैरों पर गिर गया। कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम था आपका अवतार हो गया है। भगवान ने इंद्र का घमंड दूर किया। अब सवाल उठता है कि भगवान ने गिरिराज जी का पूजन क्यों कराया। इसमें कुछ त्रेता की बात थी। त्रेता में नल नील की सहायता से लंका पर चढ़ाई करने के लिए जिस समय भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का आविष्कार कर रहे थे, तो भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना से कहा था कि तुम्हें जहां कहीं भी जैसा भी पत्थर मिले दौड़ दौड़ के लेके आओ, क्योंकि मुझे लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल तैयार करना है। भगवान श्री राम की सेना दौड़ दौड़ के जाने लगी, दौड़ दौड़ के जाने लगी। भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मैं एक ही पत्थर लेके आऊंगा और ऐसा पत्थर लेके आऊंगा जो एक ही पत्थर में पूरा पुल बन जाए। हनुमान जी से सौमगिरी को लाए थे। रास्ते में आ पाए तब तक राम जी ने खबर भेजी कि जो कोई पत्थर ला रहा हो वो वहीं डाल के चला आए, क्योंकि पुल जो है वो पूरा बन चुका है। हनुमान जी सौमगिरी को छोड़ के चल दिए। जब सौमगिरी को छोड़ के चल दिए तो सौमगिरी बोलने लगा। पत्थर जो था सौमगिरी पर्वत बोलने लगा। कहने लगा, महाराज आपने तो ना मुझे घर का रखा ना घाट का रखा, आप तो मुझे बीच में ही छोड़ के चल दिए। जब आपने मुझे वहां से उठाया था तो आपने ये आश्वासन दिया था, ये कहा था कि हम तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे। आपने तो न घर का रखा ना घाट का, बीच में ही छोड़ के चल दिए। तब हनुमान जी ने कहा कि भैया अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब श्री राम जी को बताया है। तब श्री राम जी ने कहा है कि हनुमान जी जाकर के उससे कह देना अभी तो नहीं, जब द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो सबसे पहले मैं उनका गिरिराज नाम से पूजन कराऊंगा। उसके बाद एक दिन नहीं 7 दिन तक लगातार मैं उससे काम लूंगा।